पता चला कि हम पंजाब से सटे हुए, पाकिस्तान से सटे हुए हैं और बजट को देख के लगा कि कहीं हमें पाकिस्तान या पंजाब में शामिल तो नहीं कर दिया गया, क्योंकि काली बंगा सभ्यता की जब बात की गई, आईएएस का एग्जाम हो, बड़े बड़े एग्जाम हो, तो कहीं न कहीं काली बंगा का जिक्र आता है। उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हमारे सुमित गोदारा जी प्रभारी मंत्री हैं, वो भी जाके आएंगे। आप भी सब आइए काली बंगा के अंदर। लेकिन इसमें काली बंगा के लिए आप ₹1 का भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया। और जहां धार्मिक स्थलों के लिए जो बातें की गई, हम धन्यवाद करते हैं, आपने राजस्थान के बहुत से धार्मिक स्थलों को बजट का आवंटन किया। लेकिन मैं खेत्रपाल जी महाराज के नगरी से आता हूं। हम चाह रहे थे कि राजस्व में भी आप कुछ न कुछ प्रावधान करते, तो हम अब भी आपका धन्यवाद करते। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात की। इसमें बजट के अंदर कुछ पंक्तियां निदा फाजली जी की और मिर्जा इस्माइल जी का भी जिक्र किया, और धार्मिक सद्भाव की भावना आप में इस बजट में देखने को मिली। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे स्वायत्त शासन मंत्री में बजट के माध्यम से बैठे थे। अभी नगर पालिकाओं की जो स्थिति है उस पर मैं विचार करने के लिए मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा। बार बार कहते हैं कि अगर कोई सही विचार होगा तो हम शामिल करेंगे। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है नगर पालिका के लिए, मनोज कुमार की जगह विनोद कुमार करवा दो साहब, पीली बंगा। आपने लिख के दिया सर, यहाँ पे नहीं, आपके नेता प्रतिपक्ष जी ने लिख के दिया विनोद जी को। कोई बात नहीं सर, मैंने सभापति महोदय, नगर पालिका के जो बजट है 90 और 100 नगर पालिका ऐसी है पूरे राजस्थान की, जिसमें हमारी नगर पालिकाओं को एक नगर पालिकाओं को टैक्स जमा करवाना था। उसमें हमारी कहीं न कहीं अधिकारियों की गलती रही। वो टैक्स जमा नहीं करवा पाने की वजह से, मैं पीली बंगा का एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 4-5 लाख रुपए जमा करवाने थे, लेकिन 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान नगर पालिका को हुआ। पूरे राजस्थान को इसका नुकसान हुआ। इस पर भी सभापति महोदय हमें विचार करने की आवश्यकता है। पेयजल के क्षेत्र के अंदर, जेजेएम के अंदर और बहुत सी कई पुरानी स्कीमें हैं, जो कि 22 RWD सुभाष चंद्र बोस नहरावाली ढाणी, 22 RWD स्वामी विवेकानंद स्कीम, जो ये स्कीमें थी पूर्व में ग्रामीणों द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन अब उनकी वित्तीय हालात ऐसी नहीं है कि वो चला सके। इसको गवर्नमेंट अपने अंडर में करके आपका नाम जेजेएम स्कीम से जोड़ा जावे। और सिंचाई के लिए हमारी सरकार ने 10 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, हमारे एक ग्राम पंचायत के अंदर 5 या 7 चक आते हैं और 15-20 मरबों का एक चक होता है। अगर इस तरीके से 10 करोड़ का जो बजट है आपका, 300 मरबा भी खाड़ा मुश्किल से बनेगा। 3.5 लाख या 4 लाख रुपए एक मरबे में खाड़ा लगता है। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसको मैं सरकार से कहना चाहूँगा, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि इसको बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ सेमग्रस्त इलाका है पीली बंगा और रावसर के अंदर, उसमें भी खाड़ों की जो हालात है बहुत दयनीय स्थिति के अंदर है। और किसान की हालात आप सब देख रहे हैं कि इन सालों के अंदर बहुत बुरी हुई है। इसलिए उन खाड़ों को भी लेकर के आप हमें पीली बंगा विधानसभा को इसमें शामिल किया जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से सरकारें आई गई, आती रहेंगी, ऊर्जा के क्षेत्र में अगर 3 किलोवाट का गरीब आदमी को आप अगर मुफ्त सोलर का सिस्टम दे दोगे, क्योंकि 78 या 80 हज़ार रुपये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो आप भी अगर राज्य सरकार गरीब आदमी को अगर 3 किलोवाट तक आप कुछ अनुदान दे दोगे, क्योंकि 1,80,000 रुपये उसको भरने के बाद 78,000 या 80,000 रुपये उसका अनुदान मिलता है। इतना रुपये उस व्यक्ति के पास होता नहीं और सोलर उसके लगता नहीं। अगर ऐसा प्रावधान राज्य सरकार करे तो मैं भी उनका स्वागत करूंगा। और किसानों को दिन में बिजली का विचार अगर रखती हैं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इसमें सुबह दिन में बिजली दी जाए। और सड़क की बात करें
तो हमारे 10, 11 या 12 विधानसभा क्षेत्र जयपुर से लेके लगते हैं गंगानगर कर्णपुर तक, जो ये बड़ी सड़क है, इसको अगर 4 लेन में किया जाए तो हमें भी आसानी होगी जयपुर आने के लिए। नहीं तो बार बार सोचना पड़ता है कि जयपुर बीच में 1-2 मीटिंग हो तो हर व्यक्ति जो है सोचना पड़ता है कि जल्दी कैसे जाए, और एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। और इमरजेंसी के अंदर हमें बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे मरीज जयपुर फैसिलिटी मिलती है हॉस्पिटल की तो मिल नहीं पाती। और पीलीभंगा के अंदर आरओबी निर्माण की हमेशा बात हमने रखी है, और गोलूवाड़ा में भी जो रोडों की हालात है पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में, वो भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पूरी जल्द की जाए। और परमल धान अब फसल है जो पंजाब हरियाणा के एमएसपी पर खरीद चालू जब होती है तो 1 महीना लेट होती है, उनको भी आप समय पे चालू करावें और शुगर बिल स्थापित करने की बात करें। ताराचंद जी जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय